सीता द्वारा कल्प वृक्ष की स्तुति कर दुर्वासा को भोजन कराना। श्री रामदास जी बोले, उधर सरयू के किनारे से दुर्वासा ने अपना एक शिष्य भेजा और उससे कहा, तुम जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो जो बतलाया था उसमें कुछ अन्न तैयार है या नहीं, अथवा अभी तक चिंता करते हुए यूं ही चुपचाप बैठे हैं। यदि मेरे आज्ञानुसार काम कर रहे हैं तो अब तक क्या क्या किया है। मैंने जैसा कहा था वे सब चीजें उन्होंने इकट्ठी कर ली या नहीं। कहीं छिपकर चुपचाप ये सब देखो और सीधे मेरे पास लौट आओ। अच्छा कहकर शिष्य रामचंद्र जी के भवन में जा पहुंचा। वहां कल्प वृक्ष, पारिजात, इंद्र, देवताओं की मंडली एवं प्रसन्न राम तथा सीता को देखकर फिर दुर्वासा मुनि के पास लौट गया और जैसा देखा था सब समाचार कह सुनाया। शिष्य की बात सुनकर दुर्वासा को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्नान के बाद शिष्यों को साथ लेकर वे रामचंद्र जी के सुंदर भवन में पहुंचे। मुनि दुर्वासा को देखकर देवताओं के साथ उठकर रामचंद्र जी ने बड़े आदर के साथ समस्त शिष्यों समेत मुनि को प्रणाम किया और बैठने के लिए उत्तम आसन देकर सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा करी। मनुष्यों ने पारिजात के फूल नहीं देखे थे, सो उन फूलों को शिव पूजन के निमित्त मुनि के सामने रखा। दुर्वासा ने उन्हें एक बार विस्मित नेत्रों से देखा और चुपचाप शिव तथा सब देवताओं का पूजन किया। इसके अनंतर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और जानकी को भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों को धारण किए सीता ने कल्प वृक्ष और पारिजात का पूजन करके करोड़ों बर्तन लाकर उनके नीचे रख दिया और इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे क्षीर सागर से जायमान तथा देवताओं की अभिलाषा पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों समेत दुर्वासा को आप संतुष्ट कर दीजिए। सीता की प्रार्थना सुनकर क्षण भर में कल्प वृक्ष ने करोड़ों पात्रों को विविध प्रकार की भोजन सामग्रियों से भर दिया। उन अन्नों को उर्मिला आदि के साथ सीता ने स्वर्ण पात्रों में परोसा और महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर अपने समस्त शिष्यों के साथ रामचंद्र जी के द्वारा प्रार्थित होने पर भोजन करना प्रारंभ किया। भोजन करने के बाद उन्होंने हाथ धोया और राम से तांबूल दक्षिणा ली। फिर उन देवताओं के सामने ही वेद वाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक रामचंद्र जी की स्तुति की और आनंद से गदगद होकर कहने लगी, हे राम, कमलदल सरीखे नेत्रों वाले भगवान, मैं जानता हूँ कि तुम साक्षात जगदीश्वर हो और रावण का विनाश करने के लिए इस धरातल पर आए हो। संसारी जनों को तुम्हारा पौरुष दिखलाने के लिए ही मैंने गौ, अग्नि और मणि से न सिद्ध हुआ अन्न तथा मनुष्यों से अदृश्य फूल पूजने के निमित्त मांगे थे। हे राम, तुम्हारे लिए ये कुछ दुर्घट कार्य नहीं है। तुम्हारे भ्रूभंग मात्र से ब्रह्मादिक देवताओं का भी विनाश एवं उद्भव होता है। जिस समय मंदराचल को क्षीर सागर में तुमने डूबते देखा, तब कूर्म रूप धरकर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया था। उस समय एकमात्र तुम्हारी सहायता से ही देवताओं ने क्षीर सागर से ये 14 रत्न निकाले थे, जिनके नाम हैं लक्ष्मी, चंद्रमा, कामधेनु, कौस्तुभ, सुधा, विष, ऐरावत, अप्सराएं, कल्प वृक्ष, धन्वंतरी, उच्चैश्रवा, पारिजात, सुरा और अमृत। उन 14 रत्नों को तुमने 14 देवताओं को बांट दिया और तुम्हारी कृपा से वे सब आनंद पूर्वक उनका उपभोग कर रहे हैं। शंकर आदिक समस्त देवता तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं। इस जगत में स्थित सब प्राणियों के जीवन का उपाय तुम ही करते हो। तब यदि तुमने हमारी इच्छा अनुसार भोजन की सामग्रियां जुटा दी तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वह तो मुझे इन साधारण श्रेणी के मनुष्यों को तुम्हारा कौतुक दिखाना था, सो दिखा दिया। हे राम, तुम ही समस्त लोगों के रक्षक, सृष्टा
तथा संसार के नाशक हो। तुम ही हमारे गतिदाता हो। मुझसे जो कुछ त्रुटि हुई हो सो क्षमा कर दो। इस तरह नाना प्रकार के वाक्यों द्वारा स्तुति करके दुर्वासा ने बारंबार प्रणाम किया और रामचंद्र जी की आज्ञा लेकर सब शिष्यों को साथ लिए हुए अपने आश्रम को चल दिए। इसके अनंतर रामचंद्र जी ने उन देवताओं से कहा, कल्प वृक्ष और पारिजात को लेकर अब आप लोग भी अपने लोक को जाएं। इस प्रकार राम की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति कहने लगे, जब तक आप भूमंडल में रहेंगे तब तक कल्प वृक्ष तथा पारिजात ये दोनों भी इस अयोध्या में ही रहेंगे। जब आप अपने वैकुंठ लोक को जाने लगेंगे तब ये भी आपके साथ चले जाएंगे। राम ने सुरगुरु बृहस्पति की बात स्वीकार कर ली। देवताओं ने उन दोनों को पुष्पक विमान में रखकर भगवान को प्रणाम किया और राम द्वारा पूजित होकर सब अपने अपने लोक को चले गए। इस प्रकार कल्प वृक्ष और पारिजात स्वर्ग से मृत्यु लोक में आई। उनके आने का जो कारण था वे तुम्हारे प्रश्नानुसार मैंने कह सुनाया। तभी से दोनों सुरतरु पुष्पक में विराजमान रहे। अयोध्या में सीता के साथ रामचंद्र जी उन्हीं वृक्षों के नीचे दिव्य पर्यंत के ऊपर विहार करते हुए विविध प्रकार के सुखों को भोगते थे। इसलिए मैंने राम सहस्त्र नाम का कथन करते समय कल्प वृक्ष के नीचे राम का ध्यान करने को कहा था। तभी से पारिजात के सैकड़ों अंश पृथ्वी तल में उत्पन्न हुए और वे आज भी इस धरती तल में विद्यमान हैं। इसके समान रामचंद्र जी को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा फूल नहीं है। कल्प वृक्ष के अंश से पीपल वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई है। उसकी आराधना करने से सब प्रकार की कामना पूर्ण होती है। अन्य युगों में पुण्य अधिक था, इस कारण लोग पीपल के वृक्ष की आराधना करते थे। किंतु कलयुग में पाप की अधिकता होने के कारण लोग उसका पूजन नहीं करना चाहते।